आज सिविल थर्ड ईयर की पहली क्लास हम लेने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बार थोड़ा सा सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि सिविल थर्ड ईयर में लास्ट 10 ईयर से कौन से सब्जेक्ट कहाँ पे आपको किस तरह से कवर करने हैं। सबसे पहले कोड नंबर 301 की अगर हम बात करें तो कोड 301 में आप कवर करेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को। तो ये जो सब्जेक्ट आपका है ये टोटली न्यूमेरिकल है, और यदि आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सेकंड ईयर में एसएमडी बीएमडी का पार्ट कवर कर रखा है तो इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट को छोड़ करके जो बाकी चैप्टर है वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कंप्लीट वो सारे एसएमडी बीएमडी पर ही टिके हुए हैं। पेपर के लिए अगर मैं बात करूं कि जो पेपर में इसका किस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, तो लगभग आप मान के चलो कि आउट ऑफ 70 मार्क्स में से लगभग 45 मार्क्स के एसएफडी बीएमडी डायग्राम ही आते हैं। यानी आपने अभी तक जो सेकंड ईयर में लास्ट टाइम जो बीम कवर की थी वो बीम आपके सामने एक तो एसएसबी बीम थी जिसके आपने एसएफडी बीएमडी बनाए थे, दूसरी बीम आपके पास एक ओवर हैंगिंग बीम थी जिसके आपने एसएफडी बीएमडी बनाए थे, और एक आपके पास बीम कौन सी थी, कैंटिलीवर बीम थी जिसके आपने एसएफडी बीएमडी बनाए थे। इसके अलावा जो आपने बीम छोड़ दी थी जिनका मैंने सेकंड ईयर में डिस्कस किया था कि ये नेक्स्ट ईयर हम कवर करेंगे, उसमें बीम आपके पास एक तो थी फिक्स बीम, एक तो इसका हमें एसएफडी बीएमडी बनाना है और कंफर्म इसका न्यूमेरिकल एक 12 नंबर का आता ही आता है हर साल। दूसरा एक हमारे पास बीम थी जो हमने छोड़ी थी कौन सी, कंटीन्यूअस बीम। अब इसका भी हमें एसएफडी बीएमडी पढ़ना है, इसमें से भी 10 से 12 नंबर का एक न्यूमेरिकल आता ही आता है। फिर मेरे पास एक बच जाती है प्रॉप कैंटिलीवर बीम, प्रॉप कैंटिलीवर बीम। एक इसके बारे में भी, इसमें भी लगभग 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता ही आता है। तीन बीम तो फिक्स हैं, इनसे न्यूमेरिकल नहीं कटेगा, ये तो कंफर्म आते रहते हैं सर। तो ये 30 मार्क्स लगभग 32 मार्क्स के तो एसएफडी बीएमडी के हैं। इसके अलावा कुछ बीम और बच जाती है जैसे फिक्स कंटीन्यूअस, फिक्स कंटीन्यूअस। अभी जब मैं सब्जेक्ट चालू करूंगा, जब एक एक करके उसके बारे में डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कौन कौन सी बीम है फिक्स कंटीन्यूअस बीम। इसके अलावा एक आपकी प्रॉप कंटीन्यूअस बीम भी हो सकती है, प्रॉप कंटीन्यूअस बीम भी हो सकती है। लास्ट ईयर के पेपरों में इन दोनों बीम से भी क्वेश्चन देखने को मिले। तो यानी अगर मेरा मानना है लास्ट 10 इयर्स के पेपर अगर आप देखोगे तो लगभग उसमें से 40 मार्क्स 40 नंबर ऐसे हैं जो आपके इन्हीं बीम से एसएफडी बीएमडी पूछे गए टोटल। इसके बाद बाकी पेपर कहां से कवर होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इन एसएफडी बीएमडी को हटा करके जो पहला चैप्टर आपका है फ्रेम, इस फ्रेम में से लगभग हर साल एक न्यूमेरिकल आ रहा है 8 से 10 नंबर का इस फ्रेम स्ट्रक्चर में से। वैसे तो ये मैकेनिक्स का हिस्सा है, बीटेक में मैकेनिक्स में चलता है ये चैप्टर, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर में डाला हुआ है तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे जाके। फिर हमारे पास दूसरा जो चैप्टर बच जाता है स्लॉप एंड डिफ्लेक्शन का, स्लॉप एंड डिफ्लेक्शन। तो अभी आपने क्या किया था सेकंड ईयर में, कुछ याद होगा जो एक चैप्टर आया था स्लॉप एंड डिफ्लेक्शन का, तो उस टाइम भी मैंने आपको रिमाइंड कराया था कि वहां पे हमारे सेकंड ईयर में सिर्फ फॉर्मूले थे, वो फॉर्मूले बेस्ड हमने न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किए थे। यहाँ पे दरअसल स्लॉप और डिफ्लेक्शन को निकालने के लिए हमारे पास पर्टिकुलर मेथड होंगे, उन मेथड से हम क्या करेंगे, स्लॉप एंड डिफ्लेक्शन निकालेंगे। वो मेथड कौन कौन से हैं उनका भी थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दूं। इसमें बड़ा पॉपुलर से मेथड आता है मैकॉले मेथड, मैकॉले मेथड। ये मेथड बड़ा पॉपुलर मेथड है, इस मेथड से किसी भी बीम के हम स्लॉप एंड डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड मेरे पास और आता है, इसका नाम है एरिया मोमेंट मेथड। अभी आप इनसे घबराए नहीं क्योंकि इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे एक एक करके। और एक हमारे पास और आता है कॉन्जुगेटेड बीम मेथड, कॉन्जुगेटेड बीम मेथड। और इसके अलावा मेरे पास एक और आता है 4th नंबर पे मैकॉले एरिया कॉन्जुगेटेड एंड डबल इंटीग्रेशन मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड। अब इस मेथड में से बस एक ही ध्यान रखनी है, चारों मेथड्स में से मेरे हिसाब से डिप्लोमा में कॉन्जुगेटेड नहीं है, बाकी तीन तो हमें कवर करने ही है। और तीनों में भी क्या है कि इन दोनों की तो लिमिटेशंस ज्यादा हैं, बट यही एक ऐसा मेथड है जो लगभग सारे मेथड्स पे लगाया जाता है। चैप्टर नंबर 3rd 4th की मैं आपसे बात कर रहा था, ये दोनों बीम ही आ जाएंगे, इसमें फिक्स बीम, कंटीन्यूअस बीम, प्रॉप कंटीन्यूअस बीम दोनों कवर करेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर आपके बच जाते हैं, एक तो आपका आएगा रोलिंग लॉड। रोलिंग लॉड बिल्कुल एक न्यू चैप्टर होगा आपके सामने, इससे पहले आपने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, ये बिल्कुल एक न्यू चैप्टर आपके सामने ऐड करेंगे। और एक चैप्टर और भी होगा इसमें 6 नंबर का, आईएलडी, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम।
और एक लास्ट चैप्टर बच जाता है इसमें 7th, आई होप कि वो आपका है इंडिटरमिनेंसी वाला, इंडिटरमिनेंसी। तो ये चैप्टर ऐसे हैं, जो लास्ट के 3 चैप्टर हैं ये बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर हैं, जो कि इस तरह का आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। बाकी बीच में जो 2-3 चैप्टर आपके जो बीम के दे रखे हैं, इससे एसएफडी बीएमडी आपके पहले कॉन्सेप्ट सीख लिया आप लोगों ने, बट यहाँ पे हम थोड़े से बड़े इसमें पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर नंबर 2 है, इसमें सिर्फ स्लॉप और डिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे, इसमें 4 मेथड हम कवर करेंगे, और पहला चैप्टर आपका फ्रेम का है। तो स्ट्रक्चर का ध्यान रखना, स्ट्रक्चर में केवल क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ के बाकी टोटल न्यूमेरिकल ही टोटल आपके क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही होंगे, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल के अलावा इसमें किसी प्रकार की कोई थ्योरेटिकल पार्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये जस्ट लाइक पेपर ऐसे ही बनता है जैसे आपका स्वयं का सेकेंड ईयर का पेपर बनता है, वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम आपका पेपर बनता है। इसमें कहीं कोई थ्योरी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अगर मेरा कोई एक्सप्लेन पूछेगा कि सर जो थर्ड ईयर के सब्जेक्ट है इनमें सबसे टफ कौन सा है, तो मैं डेफिनेट आपके स्ट्रक्चर को लेके चलूंगा, क्योंकि यही पेपर ऐसा है, बड़ा चैलेंज की बात हो जाती है, क्योंकि 3 घंटे में जल्दी से पेपर कवर होता ही नहीं है। क्योंकि 3 घंटे में इसकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि एसएफडी बीएमडी इसका बहुत टाइम खा जाता है। ये तो चलो स्ट्रक्चर की बात कर ली, साथ साथ हम आगे चलते हैं। आपके पास एक दूसरा सब्जेक्ट और है, स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर बच्चे को कहने को कहते हैं स्टील बड़ा टफ है, लेकिन हमारा मानना है कि स्टील बड़ा आसान है। रीजन, क्योंकि ये मात्रिक पेपर ऐसा है जिसमें लगभग 30 मार्क्स की तो थ्योरी आती ही आती है। तो अगर वैट बचाने की जब हम बात करते हैं तो स्टील स्ट्रक्चर में अगर थ्योरी भी अगर हम रीड करके जाते हैं तब भी 30 नंबर आपके आराम से कवर हो जाते हैं। इसके बाद इसमें रही स्ट्रक्चर की बात। अब स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो क्या चीज हमें पढ़नी है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार चैप्टर के नाम रिवाइज करा दूं। एक तो आपके पास आएगा इसमें चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट, जहां से हम करेंगे। एक तो आएगा बोल्ट कनेक्शन। बोल्ट कनेक्शन, बोल्ट कनेक्शन में करना क्या है, सिर्फ कुछ नहीं, नाम से पता लग रहा है कहीं ना कहीं हम कोई कनेक्शन बनाएंगे जिसमें यूज क्या करेंगे, हम बोल्ट करेंगे। इससे पहले जब कोड रिवाइज नहीं हुआ था, जब हम रिवेट लगाते थे, लेकिन अभी लास्ट 3 ईयर से बोल्ट लगाने लगे। एक दूसरा कनेक्शन हमारे पास और बनेगा, कौन सा, वेल्डिंग कनेक्शन। कि काफी जगह ऐसा होगा जहां हम बोल्ट नहीं लगा सकते, वहां 2 मेंबरों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, वेल्डिंग कर देंगे। तीसरा मेरे पास चैप्टर एक और बनेगा, टेंशन मेंबर। यहां से आते हैं सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसके। टेंशन मेंबर, देन कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर, वैसे नाम से थोड़ा सा पता लग रहा है कि सारे मेंबर किसमें मिलेंगे आपको, टेंशन में मिलेंगे, सारे किसमें मिलेंगे आपको, कंप्रेशन में मिलेंगे, बट एक्चुअल में इनको फील्ड में कहां काम में लेना है, तो वो प्रैक्टिकली हम यहां पढ़ने सारे सारे। और एक आपके पास आ जाएगा गसेट प्लेट वाला केस आ जाएगा, गसेट और स्लैब बेस जो आपका कनेक्शन है, एक ये आपके पास बनेगा। तो मोस्टली अगर मैं बात करूं तो यहां से देखना, हर साल आपको एक न्यूमेरिकल मिल रहा है डिजाइन का 12 नंबर का। एक यहां से हर साल आपको न्यूमेरिकल मिल रहा है 12 नंबर का। एक यहां से आपको हर साल एक न्यूमेरिकल मिल रहा है 12 नंबर का। इसके लास्ट के 2 चैप्टर जो हैं वो दोनों थ्योरी हैं। लास्ट के जो 2 चैप्टर्स हैं वो दोनों थ्योरी हैं। उनका डिजाइन आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि उनका डिजाइन आपको सिर्फ और सिर्फ आपको बीटेक में मिलेगा। तो इसके जो अगर बात की जाए तो इससे 3 चैप्टर ऐसे हैं जो डिजाइन के हैं, जिसमें 36 नंबर के डायरेक्ट 12 नंबर के 3 न्यूमेरिकल मिलेंगे, और बाकी लगभग ऑलमोस्ट इसमें 30 नंबर की आपको थ्योरी मिलेगी। ये स्ट्रक्चर का डिजाइन है हर साल का। और ये ऐसा नहीं कि सर टेंशन में बंद क्वेश्चन नहीं आया तो क्या होगा, यहां से नहीं आया तो क्या होगा, ये ऐसा नहीं है। डिजाइन का बस यही फायदा होता है, अगर इसमें चैप्टर आपका टेंशन नंबर डिजाइन का है तो इसमें से न्यूमेरिकल कंफर्म आना ही आना है, क्वेश्चन नहीं कटेगा। सेकंड ईयर में तो ऐसा था 12 चैप्टर थे सॉम में, हो सकता है पता नहीं किस चैप्टर में क्वेश्चन पूछेगा किसमें से नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो ये फिक्स है, अगर ये चैप्टर आप छोड़ोगे तो 24 नंबर डेफिनेट आप कवर करके जाओगे, ये नहीं कटेंगे यहाँ पे। यहाँ तो फिक्स क्राइटेरिया बता रखा है पहले से। इसी तरह से अगर हम आरसीसी की तरफ बढ़े तो आरसीसी जैसा आपको पता है सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कंपटीशन में भी काफी क्वेश्चन आते रहते हैं आरसीसी के अंदर। और ये टोटल आपने इससे पहले सीमेंट को कंक्रीट सब्जेक्ट पढ़ी रखा है, बीटी आपने पढ़ी रखी है, तो बीटी और कंक्रीट के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें आ ही जाते हैं। लेकिन डिजाइन जब हमें पढ़ते हैं तो इसमें कोड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो कोड में क्या क्राइटेरिया दे रखा है डिजाइन का, कि भाई आपको स्लैब की फुटिंग क्या लेनी है, विड्थ क्या लेनी है, कितना कितना सरिया लेके चलना है, सरिये की कितनी मात्रा बिल्डिंग में लगा सकते हैं, कितनी नहीं लगा सकते, तो वो सब कुछ हमें कोड के हिसाब से पढ़ेंगे, कोड ही इसको राउंड करेगा। इसमें भी वही है, पहला चैप्टर आपका थ्योरी का मिलेगा, फर्स्ट चैप्टर थ्योरी का होगा कंप्लीट, नो प्रॉब्लम। देन चैप्टर नंबर 2 से आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें बीम आ जाएंगे आपकी सिंगली डबली बीम। फिर थर्ड चैप्टर में हम जाएंगे तो वहां पे डेफिनेट आपके चैप्टर आएगा कॉलम। कॉलम का अगर आपने बेसिक थ्योरी अभी पढ़ी है आपके सेकंड ईयर में, सिर्फ वो पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पे कॉलम का हमें डिजाइन करना होगा।
और इसी तरह से एक फुटिंग आपका चैप्टर आ जाएगा। फिर लास्ट के 2 चैप्टर्स में बचेंगे, वो दोनों थ्योरी बचेंगे। तो यानी कि देखा जाए तो स्टील में और आरसीसी में मोस्टली 3 या 4 चैप्टर न्यूमेरिकल है, बाकी फिर कंप्लीट पार्ट आपका थ्योरी का जाएगा। यही 3 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके बहुत ज्यादा टाइम खा जाएगा, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे दोनों 3-4 चैप्टर, क्योंकि काफी लेंथी न्यूमेरिकल्स होंगे इसके अंदर। और एक तुम्हारे पास सब्जेक्ट बच जाता है कौन सा, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इसका भी मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर के पेपर में सबसे ज्यादा बैक इसी में लगी बच्चों के। नाम से ही पता लग रहा है कि हमें सिर्फ करना क्या है, बिल्डिंग की एस्टिमेट करनी है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको इसके बारे में बताता हूं, लास्ट ईयर के पेपर का क्या सीन रहा है। पहला चैप्टर थ्योरी का होगा, चैप्टर नंबर 2 आपका बिल्डिंग एस्टिमेटिंग। बिल्डिंग एस्टिमेशन में आपको पता है सीधा एक न्यूमेरिकल बनेगा कितने नंबर का आपका, 40 नंबर का, या मिनिमम रेंज होती है इसकी 36, इससे भारी विषय जाता नहीं है, या तो 36 का होगा, मैक्सिमम 40 नंबर तक जाएगा। एक न्यूमेरिकल इसका सीधा 36 से 40 नंबर का होता है। और आप ये मान के चलो कि आपको पास होना है फेल होना, वो इसी पे डिपेंड करेगा, राइट। एक ही न्यूमेरिकल मिलेगा, पहला न्यूमेरिकल आपका यही होगा, या तो 36 से 40 नंबर का। एक ही आपको सिर्फ बिल्डिंग ड्राइंग देगा बना करके, बिल्डिंग ड्राइंग आपने सेकंड ईयर में बनाई होगी थोड़ी बहुत, ऐसी बात नहीं है, तो उनके हम यहाँ पे एस्टिमेट करके बता देंगे। सिंपल पूछ लेगा भाई कितनी लागत आएगी इसके अंदर, तो वो हम इसमें डिजाइन करेंगे। इसी में एक एस्टिमेट और आएगा, रॉड एस्टिमेट। एक आगे जाके चैप्टर है रॉड एस्टिमेट। एस्टिमेशन की खासियत मैं आपको बता दूं, इसमें चैप्टर तो 10-12 दे रखे हैं, लेकिन पूरे एस्टिमेट का पेपर जो ऑलमोस्ट 90% 3 चैप्टर से बनता है। चाहे 12 चैप्टर है, 9 चैप्टर कोई काम के नहीं है इसमें, पूरा का पूरा पेपर 3 चैप्टर से बनेगा, उन्हीं को अच्छे से पढ़ लेना। इसमें से रॉड एस्टिमेट में से एक न्यूमेरिकल आएगा सीधा 10 नंबर का, ये बात एक ये करना है। और एक आपके आएगा रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस, इसमें आपने को क्या करनी है, जो चिनाई आप करते हैं, ईंट की करते हैं, पत्थर की करते हैं, तो उन सभी की हमें एक रेट एनालिसिस निकाल के बतानी होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से 10 नंबर का बनेगा। अब बाकी जो पार्ट बच गया, अब वो बाकी हिस्से हैं, उनमें से थोड़े थोड़े थ्योरी के कॉन्सेप्ट पूछता रहेगा और कुछ नहीं। आप यहाँ पे मोस्टली देख के चलो, अगर 36 नंबर क्वेश्चन तो पढ़ते हैं, उसके अलावा 20 नंबर इसमें ऐड और कर दो, तो 56 नंबर न्यूमेरिकल तो यही हो गई। अब बचे कितने आपके पास, मुश्किल से 14 नंबर। उस 14 नंबर में बाकी आपके 8 चैप्टर होंगे, उसमें सिर्फ थ्योरी की डेफिनेशन आएंगे और कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ आपको ये करना है, बिल्डिंग एस्टिमेट कवर करनी है अच्छे से, एक रोड एस्टिमेट करना है, और एक आपको रेट एनालिसिस करनी है। ये 3 चैप्टर कवर, मतलब एस्टिमेट खत्म, और फिर कुछ भी नहीं करना। 56-50 नंबर यहीं कवर हो जाते हैं। और ये आपका क्वेश्चन अगर सही हो गया ना, तो फिर आपके 50+ नंबर तो वैसे कोई नहीं रोक सकता, फिर तो 50+ डेफिनेट सही आने। और ये क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गया, तो फिर 80% चांस आपके बैक लगने की रहता है, क्योंकि देखा गया है कि जिन बच्चों का न्यूमेरिकल अक्सर गलत गया है, उनके बैक ही है एस्टिमेट में हमेशा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा इसके अंदर। और इसमें भी 3-4 तरह के न्यूमेरिकल आएंगे आपके बिल्डिंग एस्टिमेट में, तो वो उस टाइम डिस्कस करेंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये क्राइटेरिया है। साथ साथ अगर मैं सर्वे की बात करूं आपसे, तो सर्वे में ऐसा है कि सेकंड ईयर के सर्वे में और यहाँ सर्वे में थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है, कई बार तो ये देखा गया है कि सर्वे का पेपर जो थर्ड ईयर का पूछा गया है, वो कई बार 100% थ्योरी आया, और कई बार ये देखा गया है कि सर्वे का पेपर जैसे 1-2 साल बाद रिपीट हुआ है, तो उसमें 90% न्यूमेरिकल दे दिए, सिर्फ 10% थ्योरी दिए। और एक बार 2016 का पेपर 100% न्यूमेरिकल ही आया है। तो इस पेपर का आप कह नहीं सकते कि इसमें थ्योरी आएगी या न्यूमेरिकल आएगी। हो सकता है कि आपके 70 नंबर की थ्योरी पूछ ले, न्यूमेरिकल एक भी ना दे, और हो सकता है कि पूरे न्यूमेरिकल डाल दे, थ्योरी ना पूछे। तो ये दोनों हो सकते हैं, इसलिए इसमें क्या करना आपने को, इसमें सिर्फ 3 चैप्टर न्यूमेरिकल्स के हैं, बाकी पूरा पार्ट थ्योरी का। नो, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें 3 चैप्टर सिर्फ थ्योरी के आपके न्यूमेरिकल्स के आएंगे। एक तो आपका सीधा सीधा थ्योरोलाइट आ जाएगा, इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, और एक आपके पास सीधा ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, एक इसके न्यूमेरिकल आएंगे, एक टेक्नोमेट्री आ जाएगा, एक इसके न्यूमेरिकल आएंगे। तो ये क्राइटेरिया होगा इसके अंदर। ये 3 चैप्टर ऐसे जो न्यूमेरिकल्स हैं, इनकी तो आप टेंशन मत करो, इनको तो जब चाहे आप सिर्फ 10 दिन देना, 10 दिन में तीनों न्यूमेरिकल आपके कवर हो जाएंगे। इनको तो हम सभी बच्चों को वैसे करवा के दे देंगे, बाकी थ्योरी आप इसकी पढ़ लेना आराम से। तो मेन सब्जेक्ट हमारे पास जो फिलहाल है, वो 4 सब्जेक्ट को ही हमारा कोर, जिनका ध्यान रहेगा हमारा, वो 4 ही होंगे आपके। एक तो आपकी टॉस हो जाएगी, एक आपकी स्टील हो जाएगी, एक आरसीसी, और एक आपकी एस्टिमेशन कॉस्टिंग। सर्वे की बात है, सर्वे में 3 चैप्टर सिर्फ न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल हो जाए तो बेस्ट है, नहीं तो हम इसको आपको तीनों चैप्टर को करवा के दे देंगे। लास्ट ईयर मैंने बच्चों को जनवरी में करा के दिए थे तीनों चैप्टर बच्चों के लिए, ठीक है भाई। तो फिलहाल थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। और ये जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें, जहां मैं कोई पॉइंट हाईलाइट करूं, सिर्फ उसी पॉइंट को कॉपी के नोट्स में बनाएं, आप उतारें, और बाकी चीजों को ना लिखें, सिर्फ समझें। क्योंकि आपने अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया,
तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको किसी चीज को समझने में कोई प्रॉब्लम होगी। पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, एक बार कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो फिर डेफिनेट नोट्स आप अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो।